साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और इस बार आकांक्षा की मां ने ये पोल खोली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी चैट ने ऐसी बातें खोल दी हैं, बोल दी हैं कि अनुराधा सिंह एक बार फिर सबसे बड़ी आरोपी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या अनुराधा ने आकांक्षा को मजबूर किया, क्या समर सिंह की एजेंट बनकर काम किया। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ क्या है नया खुलासा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अनुराधा सिंह को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में लगातार जांच जारी है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, केस में नई बातें भी निकल कर आ रही हैं। अब इस बीच आकांक्षा की मां मधु दुबे ने ऐसा कह दिया, ऐसी पोल खोल दी जिसके बाद अनुराधा सिंह बुरी तरह से फंस गई है। मामला अटक गया, हालात और ज्यादा बुरे अनुराधा के लिए हो सकते हैं। जी हाँ, अनुराधा सिंह जो कि खुद को आकांक्षा दुबे का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त बताती है, आकांक्षा की मददगार भी बताती है, असल में उस पर यानी कि अनुराधा पर डबल क्रॉस करने का, दो तरफा संबंध रखने का, दो तरह से आकांक्षा को बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। और इस बार तो आकांक्षा की मां ने इसके सबूत दे दिए हैं और वो भी पक्के वाले सबूत। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा की मां ने अपने वकील को आकांक्षा और अनुराधा के बीच कई सारी बातचीत की चैट सौंपी है और इन चैट्स में दोनों के बीच कई तरह की बातचीत हुई है। और इस चैट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनुराधा ने आकांक्षा को मजबूर किया, क्या अनुराधा ने आकांक्षा को उकसा दिया। सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा की मां ने वकील को जो चैट दी है उसे कोर्ट में दिया जाएगा और फिर समर सिंह और अनुराधा के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और सूत्रों के ही मुताबिक आकांक्षा अनुराधा की चैट्स में कई बार समर सिंह की बात हुई है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर कर रहे हैं। अब तक अनुराधा कहती रही है कि वो समर सिंह को नहीं जानती है, समर सिंह से उसकी बात कभी हुई नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के साथ हुई चैट्स में, बातचीत में कई बार समर सिंह को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। कई बार तो अनुराधा ने समर सिंह का भी पक्ष लिया और सूत्रों के मुताबिक कई बार अनुराधा सिंह ने समर सिंह की तारीफ की, खुलकर तारीफ की। आगे देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुराधा समर सिंह की तारीफ क्यों कर रही थी, क्यों समर सिंह की तरफदारी कर रही थी। तो क्या समर सिंह और अनुराधा के बीच में कोई पीठ पीछे वाला एग्रीमेंट था, जिसे अनुराधा समर का पक्ष ले रही थी, समर का साथ दे रही थी और आकांक्षा के सामने समर की अच्छी इमेज बना रही थी। सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा दुबे काफी पहले ही समर सिंह से किनारा कर लेना चाहती थी और समर सिंह की बदतमीजी, गंदी आदतों से वो पहले ही परेशान थी, लिहाजा वो समर से दूर होना चाहती थी, लेकिन दूर हो नहीं पाई। और कई लोगों का कहना है कि कुछ करीबी लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। तो क्या वो करीबी अनुराधा ही थी और क्या अनुराधा सिंह ही इनके बीच में कड़ी बन गई? क्या अनुराधा ने जबरदस्ती आकांक्षा को समर के साथ रहने के लिए, रुकने के लिए मजबूर किया? और क्या अनुराधा ही वो थी जिसने आकांक्षा को समर सिंह से दूर होने नहीं दिया और फिर उस हालात में पहुंचा दिया कि आकांक्षा को खत्म कर दिया गया? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो भी हो, मगर इतना साफ है कि अनुराधा सिंह कुछ न कुछ तो सस्पेक्टिव जरूर कर रही थी, कुछ न कुछ तो संदिग्ध उसके केस में जरूर है, कुछ न कुछ तो उसकी शख्सियत ऐसी है जिससे अनुराधा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुराधा सिंह पाक साफ तो बिल्कुल भी नहीं है और अब आकांक्षा की मां ने जो चैट्स वकील को दी है उसके बाद तो हालात अनुराधा के लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि हम ये चैट्स की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कुछ अनुराधा के लिए निकल कर आ रहा है वो हैरानी भरा है, कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि कहाँ तो आकांक्षा ने अनुराधा को अपना दोस्त माना था और कहाँ अनुराधा ने उसकी पीठ पर हमला कर दिया। और अब पुलिस के बुलाने के कई बार बाद भी अब तक वो आई नहीं है, पुलिस के सामने आना नहीं चाहती है, खुलकर कुछ बताना नहीं चाहती है और अनुराधा सिंह को लेकर इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अनुराधा सिंह पर शिकंजा कसने के बाद अब सख्ती से पूछताछ करने, सख्ती से वाराणसी लाने की तैयारी हो चुकी है? क्या उसकी बारी आ चुकी है? क्या ऐसा मौका अब आ ही चुका है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नो डाउट अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सेंसेशन है। वुमेन पावर के मामले में अक्सर बोलती रहती हैं और भोजपुरी में बैठे मठाधीशों के बीच अक्षरा सिंह उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो अपने दम पर खड़ी रही है। आकांक्षा दुबे की मौत से पहले जब भी अक्षरा सिंह का कोई गाना रिलीज होता था या फिर कोई फिल्म थिएटर में आती थी तो फैंस पागल हो जाते थे। अक्षरा सिंह हमेशा ही फैंस के सिर आंखों पर रही है, मगर पिछले 3 महीने से सारा सिनेरियो बदल गया।
अक्षरा सिंह के बैक टू बैक गाने फ्लॉप हो रहे हैं। जी हाँ, अब भोजपुरी सेंसेशन अक्षरा सिंह भले किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन उनके गानों पर उतने व्यूज नहीं आ रहे जितने 3 महीने पहले आया करते थे। अभिनेत्री अपने गानों को अलग ढंग से फिल्माती है, उनके वीडियो के लोकेशन भी शानदार होते हैं, वो खुद भी ग्लैमरस दिखती हैं, बावजूद इसके उनके लगातार म्यूजिक एल्बम फ्लॉप हो रहे हैं। हाल ही में उनका मगही गाना लड़का के ड्रेस रिलीज हुआ है। ये गाना उनके ऑफिशियल यूट्यूब से जारी हुआ, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। इस गाने पर 20,000 व्यूज ही आए, जो कि अक्षरा जैसी बड़ी हीरोइन को लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा अखियां घायल करे गाने को भी फैंस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। अब अक्षरा सिंह को डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म डार्लिंग भी कहीं फ्लॉप न हो जाए। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि अक्षरा सिंह की डार्लिंग फिल्म आने वाली है, जो कि काफी समय से रिलीज के लिए अटकी हुई है। लेकिन जैसा हाल सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड का हुआ, वैसा ही हाल आकांक्षा के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का हो रहा है, और अक्षरा को डर है कि कहीं उनकी फिल्म डार्लिंग पूरी तरह से फ्लॉप न हो जाए। अब इसीलिए अक्षरा सिंह आकांक्षा मामले पर एक बार फिर से मुकर हुई हैं। अपने प्रोजेक्ट पर बात करते हुए अक्षरा ने अचानक आकांक्षा का जिक्र कर दिया। जी हाँ, बिना सवाल के ही आकांक्षा के मुद्दे पर बोलने लगी, जिसे खुद मीडिया वाले भी हैरान हो गए। अक्षरा अपनी फिल्म बर्बाद कर रही थी, मगर अचानक बात करते करते अक्षरा चुप हो गई, आंखों में आंसू भर लाई, रोते हुए बोली कि मुझे ऐसे मौके पर हमेशा आकांक्षा दुबे बहुत याद आती हैं। वो होती तो उसके कितने ही फोन आगे होते, मैसेज आगे होते, वो हमेशा मेरे गाने, मेरी फिल्मों को एडमायर करती थी, मगर आकांक्षा नहीं रही, जो कि मेरे लिए पर्सनल बड़ा लॉस है। अक्षरा ने आगे कहा, मुझे हैरानी इस बात की है कि 3 महीने हो चुके हैं, मगर अभी तक आकांक्षा के केस में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पुलिस ने 3 महीने में क्या किया? जांच इतनी धीमी क्यों चल रही है? और आरोपी को अगर जमानत मिल जाएगी तो फिर कैसे उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? यहाँ अक्षरा सिंह ने संजय सिंह के जमानत पर सवाल खड़े कर दिए। अक्षरा ने कहा, क्या तमाशा चल रहा है? संजय सिंह जो कि मुख्य आरोपी है, उसे जमानत दे दी गई है, कल को समर सिंह को भी बेल मिल जाएगी, बस फिर तो केस की फाइल भी बंद हो जाएगी। अक्षरा ने कहा कि पुलिस डीएनए जांच के नाम पर इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? अगर डीएनए कराया है, रिपोर्ट आ गई है, तो क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा कि उस रात आकांक्षा के साथ किसने गलत काम किया? सच सामने आना चाहिए, वरना तो कोई किसी को भी मार देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अक्षरा ने आखिर में कहा कि कल तो मुझे भी कोई मार देगा, मैं भी लटकी हुई मिलूंगी, मगर पुलिस कुछ नहीं करेगी। अक्षरा ने कहा कि हम सबको मिलकर आकांक्षा के लिए लड़ना होगा, आकांक्षा के इंसाफ की मुहिम को आगे तक लेकर जाना होगा, वरना 3 महीने का 3 साल तक भी कुछ नहीं होगा, जैसे अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर आकांक्षा की मौत की जांच की प्रोसेस पर अक्षरा काफी गुस्से में दिखी। अब ये गुस्सा सच्चा है या फिर फिल्मों और गानों के लिए नौटंकी है, तो अक्षरा ही जाने, मगर जो भी है, अक्षरा ने कहा तो सही है कि अगर पुलिस इतनी ढीली काम करेगी तो कल को किसी और एक्ट्रेसेस या फिर किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आकांक्षा के साथ हुआ। तो आप अक्षरा की बातों से कितना सहमत हैं? अक्षरा अपना गुस्सा फिल्म की सफलता के लिए या नौटंकी के लिए कर रही है, या फिर रियल है? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।